हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल अनंत सॉल्यूशन। आज हम संख्या पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है अंक। अंक हम किसको बोलेंगे? तो अंक हम बोलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसको हम बोलेंगे अंक। फिर उसके बाद आता है संख्या। एक अंकी अंक या इससे अधिक अंकी अंक संख्या कहलाता है। यह है संख्या के संदर्भ में। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं 9 एक अंकी संख्या है, मतलब 9 जो है एक अंक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 9 एक अंकी संख्या है। फिर उसके बाद है 21। 21 में 2 अंक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 2 अंकी संख्या। और इसी प्रकार से हम अन्य को भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगला है संख्याओं को लिखने का सही क्रम दाईं ओर से बाईं ओर। दाईं ओर से बाईं ओर, इसको ध्यान देना है। अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और अन्य को भी हम इस प्रकार से लिखेंगे। दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं, दाईं से बाईं ओर। फिर उसके बाद अगला संख्याओं को अंकों में लिखना। उदाहरण के लिए 1,05,002, ये शब्द में लिखा हुआ है 1,05,002। इसको हम अंकों में लिखेंगे तो लाख में 1, 10,000 में 0, हजार में 5, सैकड़ा में 0, दहाई में 0 और इकाई में 2। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। फिर अगला है संख्याओं को शब्दों में लिखना। संख्या, उदाहरण के लिए 50,03,004। 50,03,004 को हम शब्दों में लिखेंगे। ये अंकों में लिखा हुआ है तो हम इसको शब्दों में लिखेंगे 50,03,004। इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के बाद हमको अल्प विराम लगाना है। फिर उसके बाद हजार, 10,000 के बाद लगाना है अल्प विराम। फिर उसके बाद लाख और 10 लाख। कहने का मतलब सबसे पहले हम सैकड़ा के बाद लगाएंगे अल्प विराम, उसके बाद 2-2 अंक को लेते जाएंगे और 2-2 अंक के बाद में अल्प विराम को लगाते जाएंगे, जिससे हमको पढ़ने में आसानी होगा। इसका ध्यान रखना इसमें। फिर उसके बाद आता है जाति मान निकालना। जाति मान मतलब लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू जैसे संख्या है, संख्या 3,60,582। इसमें 6 का जाति मान 6 होगा। फिर उसके बाद अगला है स्थानीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, इसके लिए संख्या है 4,60,05,27। इसमें 6 का स्थानीय मान इसमें सबसे पहले हम 6 को लिखेंगे, फिर गुणा लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 लिखेंगे। फिर 1 लिखने के बाद में 6 के बाद में जितना भी अंक है उनके बदले में हम उतना ही शून्य लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 6 के बाद में मतलब दाईं ओर 4 अंक है, इसलिए हम यहाँ पे 4 शून्य लिखेंगे। फिर हम 6 का गुणा 10,000 के साथ करेंगे तो हमको मिलेगा ये 60,000। मतलब इस संख्या में 6 का स्थानीय मान 60,000 होगा। इसी प्रकार हम अन्य का भी निकाल सकते हैं।
और जातिमान में भी अन्य का भी निकाला जा सकता है। जैसे 3 का जातिमान इसमें 3 होगा और इसमें भी 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 20 होगा। इसी प्रकार से अन्य का भी दोनों में निकाल सकते हैं, जाति मान को भी और स्थानीय मान को भी। फिर उसके बाद फिर आता है अगला सम संख्या, इवन नंबर। जिस संख्या के इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी आता हो वो कहलाता है सम संख्या। फिर उसके बाद आता है विषम संख्या, मतलब आड नंबर। जिस संख्या के इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी आता हो विषम संख्या कहलाता है। फिर उसके बाद आता है अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर। जिस संख्या का 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं 2, 3, 5 और अन्य को। फिर उसके बाद अगला आता है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ऐसा दो संख्याओं का युग्म जिसका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13। हम इसको ये लिख सकते हैं 2, 3 एक पेयर के रूप में रहेगा। जितना भी बोला हूँ मैं सह अभाज्य संख्या को सब एक पेयर के रूप में रहेगा, मतलब युग्म के रूप में रहेगा। और दोनों युग्म का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक 1 होगा, तभी हम उसको बोलेंगे सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।